आप सबको मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 दिया हुआ है। हमें इसका गुणनखंड तोड़ना है। इसमें एक्स स्क्वायर को बोलते हैं प्रथम पद, 11x को बोलते हैं द्वितीय पद और 30 को बोलते हैं तृतीय पद। इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें प्रथम पद से अंतिम पद में गुणा करना है। प्रथम पद से अंतिम पद में गुणा करना है। प्रथम पद क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसके पीछे कुछ नहीं है तो समझिए कि एक दिया हुआ एक छिपा रहता है। तो प्रथम पद क्या है, एक्स स्क्वायर, और अंतिम पद क्या है, 30 है। यानी कि हमें एक्स स्क्वायर से 30 में गुणा करना है। जब एक्स स्क्वायर से 30 में गुणा करते हैं तो प्राप्त होता है 30 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में जब 30 से गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना आ गया, 30 एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, तो जो हमारे पास 30 एक्स स्क्वायर जो गुणनफल आया है ना, इसी का हम लोग का गुणनखंड तोड़ देना है। तो गुणनखंड तोड़िए तो 2 से तोड़ते हैं, 15 दूनी 30। अब 2 से तो छूटेगा नहीं, 3 से तोड़ते हैं, 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। यानी कि जो प्रथम पद से अंतिम में गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त हुआ था 30 एक्स स्क्वायर, जब उस 30 एक्स स्क्वायर का हम फिर गुणनखंड तोड़े हैं तो हमें प्राप्त हुआ है 2, 3, 5 और 1। 2, 3, 5, 1। इस 2, 3, 5 और 1 को ऐसे सजाना है कि या तो जोड़ने पर या घटाने पर हमें 11x प्राप्त होना चाहिए और गुना करने पे हमें 30 एक्स स्क्वायर फिर से आ जाना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे। तो हम सजाने की क्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि यहाँ शुरू करते हैं। हम 5 और 3 लेते हैं और फिर 2 और 1 लेते हैं। तो 5 3 कितना होता है, 15, और 2 कम क्या होता है, 2 होता है। जब 15 में 2 जोड़ते हैं तो 17 जा रहा है। हमारे पास 11x तो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। या 15 में से जब 2 घटाते हैं तो 13 आता है। यानी कि हम इसको ऐसे नहीं सजा सकते हैं। दूसरा कोशिश करते हैं। अगर हम 5 और 2 को लेते हैं और 3 और 1 को, तो 5 दूनी क्या होता है, 10, और 3 एकम 3। तो 10 और 3 जोड़ने पर 13 होता है, और 10 में से 3 घटाने में 7 होता है। लेकिन हमें लाना कितना है यहाँ पे, 11x। यानी कि फिर हम लोग इसको ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारे पास अभी भी एक और ऑप्शन बचा हुआ है कि अब हम 2 और 3 को लेते हैं और 5 और 1 को। तो 2 3 क्या होता है, 6 होता है, और 5 एकम 5। हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है। तो 6 और 5 अगर जोड़ देते हैं तो 6 5 क्या होता है, 11 होता है। यानी कि इसका मतलब है कि अब हमको यहाँ पे जोड़ या घटाव करके 11 लाना था, तो इसे जोड़ने पे 11 हम लोग के पास प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम करेंगे 6x और 5x। देखिए तो 6x में हम 5x जोड़ते हैं तो 6 और 5 कितना, 11x हो जाएगा। और यहाँ पे 6x में 5x से गुना करेंगे तो 6 5 30, और x में 1 से गुना करेंगे क्या होता है, x स्क्वायर, यानी x की पावर 2 हो जाएगा। यानी क्या लेंगे लोग, 6x और 5x। चलिए अब आने की क्रिया शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, तो इस एक्स स्क्वायर को ऐसे उतार देना है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, सही है। फिर प्लस का प्लस, जो चिन्ह है उस चिन्ह को ऐसे उतार दीजिए। इसमें से देखना है जो सबसे बड़ा है उसको पढ़ लिखिए। बताइए बड़ा क्या है, 6x बड़ा है कि 5x बड़ा है, तो 6x बड़ा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे 6x को ऐसे ही उतार देंगे। अब यहाँ पे अभी हम यहाँ पे अभी हमें कोई भी चिन्ह नहीं देना है। सबसे पहले जैसे 5x है ना, वैसे 5x को उतार दीजिए। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, तो यहाँ पे हमको 11x लाना है। तो यहाँ प्लस में 6x है। अब 6x में अगर यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 6x में से 5x या तो 1x बचेगा, लेकिन लाना कितना हमको है, 11x। यानी कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं होगा। अगर यहाँ पे प्लस करते हैं तो प्लस प्लस प्लस, और 6 और 5 क्या होता है, 11x। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर प्लस का प्लस और 30 का 30 ऐसे उतार देना है। ठीक है, इसके बाद से क्या करना है कि देखिए अभी तो हम लोग सीख रहे हैं। जब सीखने के क्रम में हम लोग हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको तोड़ तोड़ करके बनाया जाए, ताकि हम लोग को और भी आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे x की पावर 2 है, इसका मतलब इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा x गुणे x, सही है। प्लस का प्लस, जब 6x को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने x। देखिए तो 2 3 6, x का x प्लस, इसको तोड़ते हैं तो यह टूटेगा 5 गुणे 1 गुने x, 5 एकम 5 और x का x। ठीक है, प्लस इसको तोड़ते हैं तो टूटेगा 2 गुने 3 गुने 5, यानी कि 2 3 6, 6 5 30।
ठीक है, हम लोग इसको क्या करना है, तोड़ देना है। तोड़ने से क्या होगा कि थोड़ा इसको और हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जब हम लोग को समझ में आ जाएगा तो हम लोग प्रयास करेंगे, तोड़ने का झंझट खत्म हो जाएगा। हम लोग इसको बिना तोड़े ही हम लोग क्या करते हैं, तो शॉर्टकट हम लोग बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, तो इन दोनों को एक एक समूह में बांट देना है। यहाँ पे देखिए तो ये वाला हम लोग का एगो समूह हो गया और ये वाला भी हम लोग का एगो समूह हो गया। और इसमें से अब देखना है कि यह क्या है जो दोनों में कॉमन है। इसमें भी x है और इसमें भी क्या है, x है। दोनों में x मिल रहा है, इसका मतलब है कि x दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। कॉमन को हिंदी बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ उसे बोलते हैं जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में जो सम्मिलित हो। जैसे देखिए तो x इसमें भी है और x इसमें भी है। इसका मतलब है कि x दोनों में होने का मतलब कि यह x दोनों में कॉमन है, नहीं कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है कि दोनों में है। अब कुछ और देखिए तो मिल रहा है। अब इसमें भी एक और x है, इसमें कहीं x है नहीं है, इसमें 2 है, इसमें कहीं 2 है नहीं, इसमें 3 है, इसमें कहीं 3 है नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ इसमें से x मिल रहा है तो हम x को कॉमन कर देंगे, यानी x को बाहर निकाल लेंगे। जब यहाँ पे x कॉमन किए हैं तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ x बचा है। जो बचा उसको उतार दीजिए, x का x प्लस का प्लस। इसमें से तो x से निकल चुका है ना जी, तो क्या बचेगा, 3 दूना 6 बच गया। इसको क्वेश्चन बंद कर दीजिए। फिर प्लस का प्लस, देखिए तो इसमें क्या है जो मिल रहा है, इसमें 5 है और इसमें भी क्या है, 5 है, 5 मिल रहा है। इसमें 1 है तो इसमें भी कुछ नहीं समझिए कि 1 है, 1 हमेशा रहता है। किसी भी संख्या में जब 1 से गुना करेंगे तो वह संख्या खुद उतना ही हो जाएगा। तो 1 रहे या ना रहे उससे हमें कोई मतलब अभी नहीं है। फिर देखिए तो यहाँ पे x है लेकिन इधर का x है नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ क्या कॉमन हो रहा है, 5 कॉमन हो रहा है। तो 5 को कॉमन कर देते हैं। जब 5 कॉमन किए हैं तो बताइए इसमें क्या बचा है, इस 1 को हटाइए, इस 1 से हम लोग कोई समझिए का मतलब ना है। इसमें क्या बचा है, सिर्फ x, यहाँ पे x कर दीजिए। फिर प्लस का प्लस, इसमें से तो 5 निकल गया है जी, तो क्या बचेगा, 2 तिहाई 6। ठीक है, इसमें भी x से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हमें देखना है कि यहाँ पे जो x प्लस 6 आया है वही यहाँ भी x प्लस 6 आया है। यानी कि जब बनाएंगे लो तो हमको हमेशा देखना है कि जो इधर आएगा ना वही सेम टू सेम इधर भी आना चाहिए। ये जो दोनों ब्रैकेट वाला है, दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या होता है, आपस में बराबर यानी कि इक्वल होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे लो, तो इधर बाहर में क्या है, तो x है और इस देखिए तो इधर बाहर में क्या है, तो प्लस 5 है। तो इन दोनों को एक पास कर देना है। तो x प्लस 5 एक बॉक्स में हो गया और जब दोनों सेम सेम है तो इन दोनों को भी एक पास कर देना है, x प्लस 6 एक बॉक्स में। और हमेशा यह x प्लस 6 और x प्लस 6 जो दो आया है यह दोनों हमेशा एक ही जैसा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे x प्लस 6 आ गया और यहाँ पे x प्लस कुछ और आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो प्लस यहाँ पे चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समझिए या तो हम गलत बना रहे हैं या क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग पहला क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 3। इसमें भी क्या करना है, तो हमें प्रथम पद से अंतिम पद में गुना करना है। यहाँ आप देखिए तो प्रथम पद क्या है, 2x² और अंतिम पद क्या है, 3 है। इसको गुना करते हैं तो 2 3 क्या होता है, 6 होता है। कैसे किए हैं, तो 2x² में जब हम 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6x² हो जाएगा ना जी। इसके बाद से क्या करना है, तो जो 6x² जो हमारे पास गुणनफल आया था उस गुणनफल का हम लोग को गुणनखंड तोड़ देना है। तो 2 से तोड़ते हैं तो 2 3 6, 3 एकम 3, ये ना हो जाएगा, सही है। इसके बाद से क्या करना है, तो हमें इस 2 3 और 1 को ऐसे सजाना है, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर कितना हमको 7x प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए हम लेते हैं 2 और 1 को, तो 2 एकम क्या होता है, 2 और 3, 2 और 3 को जब जोड़ते हैं तो 3 और 2 5 होता है। तो यहाँ पे 5 तो है नहीं, और इसमें से घाटा आते हैं 3 में से 2 जाता है 1 होगा, यहाँ पे 1 तो है नहीं। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते। इसके बाद से क्या करेंगे, तो हमारे पास एक और ऑप्शन बचा है कि 2 और 3 को एक में कीजिए। तो 2 3 क्या होता है, 6 होता है, और यहाँ का है 1 है, 6 और क्या होता है 7, यानी कि 6x और सिर्फ 1x, या इसको सिर्फ हम x कहेंगे, सही है। तो 6 गो x में यहाँ पे 1 रहे या ना रहे, यह हमेशा 1 ही है। समझिए कि यहाँ पे x लिखा हुआ है, 1 रहेगा तभी यह एक ही x कहलाएगा, और 1 नहीं रहेगा तब भी यह एक ही x कहलाएगा। तो 6x और 1x में जाएंगे तो 6x और 1x हो जाएगा 7x, और 6x यानी कि 6x में x से गुना करना हो जाएगा 6x²। ठीक है, इसके बाद देखते हैं।
तो 2x² जैसे था उसको ऐसे उतार दीजिए, प्लस का प्लस। देखिए तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो 6x है, तो 6x हो गया। अब यहाँ पे हमें कोई भी चिन्ह नहीं देना है, वैसे x को उतार देना है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे आखिर कौन सा चिन्ह होगा। अगर यहाँ पर माइनस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 को x में से 1 को x गया तो 5x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस नहीं होगा। यहाँ अगर प्लस करते हैं तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 6x में 1 को x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 7x हो जाएगा, यानी सही है। प्लस का प्लस, 3 का 3 इसको ऐसे उतार देना है। ये पहले वाले को ऐसे उतार देना है और अंत वाले को ऐसे उतार देना है। सिर्फ इस 7x को तोड़ने के लिए हम लोग कितना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, इसमें भी तोड़ लिया जाए। अभी इसके पहले वाले बताए थे कि इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे लोग, तो 2 का 2 गुने x² यानी कि x 2 गुना है जी, तो x गुणे x टूट गया, प्लस का प्लस। इसको तोड़ते हैं, तोड़ कैसे रहे समझिए, ऐसे तोड़े। मान लीजिए हम लिखा है 6x ना, तो हम तोड़ रहे हैं 2 तिहाई 6, 2 3 टूट गया ना, फिर x बचा तो फिर x बच जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे x, फिर प्लस का प्लस। x में कुछ है जी, नहीं है, तो हम कह सकते हैं x गुणे 1 कर दीजिए, इच्छा करे तो अच्छा रहने भी दीजिए, x + 1 कीजिए। अभी बताते हैं आप लोग क्या सुविधा महसूस उसमें होगा। फिर प्लस, इसमें कुछ है नहीं, तो 3 गुणे 1 कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अब 3 था, 3 को तोड़ेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, सही है ना। इसके बाद से क्या करना है, 2 2 का समूह बनाना है और इस समूह में से देखना है क्या है जो कॉमन है, जो दोनों में से निकल सकता है। इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है जी, 2 है, ठीक है ना। इसके बाद से इसमें भी x है और इसमें भी x है, मिल रहा है। अब बताइए तो यहाँ भी 1 और 1 से कहीं x दिया है, नहीं। इसमें 3 है, कहीं इसमें 3 दिया है, नहीं। इसका मतलब जो जो मिला है उसको बाहर कर दीजिए। क्या मिला है, 2 मिला है, 2 लिखते हैं। और क्या मिला है, x मिला है, तो x को बाहर कर देते हैं। बताइए तो और कुछ मिल रहा है, नहीं मिला है। अब जो बच गया उसको अंदर कीजिए, 2x तो निकल गया है ना, तो क्या बचा है, x का x गया, प्लस का प्लस। इधर से 2 निकल गया है और x निकल, क्या बचेगा 3, तो यहाँ पर से 3 को लिख दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद से क्या करना है, तो प्लस का प्लस। इसमें देखो क्या मिल रहा है, इधर x है, इधर कहीं x है, नहीं। इधर 1 है तो इधर क्या दिया है बाबू, 1 दिया है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हम 1 इसे लिख रहे थे ना, अगर हम 1 यहाँ पर नहीं लिखते तो आपको सोचना पड़ता कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या 1 हमेशा इसमें कॉमन रहेगा। क्या किसी भी संख्या के साथ 1 का हमेशा क्या होता है, गुणज के रूप में संबंध होता है। तो यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, 1 कॉमन होता है, 1 को निकालते हैं। इधर क्या बच गया, x प्लस का प्लस, इधर क्या बच गया 3, कोई दिक्कत है। अब क्या बताए थे कि जो ब्रैकेट में नहीं है पहले उसको 1 पास कीजिए, तो 2x + 1 को 1 पास कर दीजिए। अब देखिए तो फिर यहाँ भी x + 3 है और यहाँ भी क्या x + 3, दोनों सही है कि नहीं, दोनों एक जैसा है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं सही है। इन दोनों को हमेशा 1 पास कर देते हैं, x + 3। क्वेश्चन में फिर आपको बता रहे हैं कि यह दोनों हमेशा जो बीच वाला है हमेशा एक जैसा ही आना चाहिए। अगर एक जैसा नहीं है तो या तो क्वेश्चन गलत है या तो हम लोग गलत बना रहे हैं, ठीक है ना। ये भी क्या होगा, हम लोग क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 6x² + 5x - 6। तो इसमें भी सही करना है, पहला पद से अंतिम पद में गुना कर देना है। तो 6x² में जब 6 से गुना करेंगे तो 6 के क्या होता है बाबू, 36x², सही है। इसके बाद से क्या करना है, इसका हम लोग को गुणनखंड तोड़ना है। जो गुणनफल आया ना 36x², उससे गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 2 से तोड़े तो 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूना 18। अब 2 से टूटेगा नहीं, 3 से तोड़ते हैं, 3 तरीके 9, फिर 3 एकम 3, सही है। इसके बाद से क्या बोले थे कि इसको आप ऐसे सजाइए ना कि या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर ये जो बीच वाला 5x है वो तो हमारे पास आ जाना चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा इसको देखिए, हमको पता है क्या सजाएंगे तो हो जाएगा। खैर आप लोग समझाने के लिए उसको थोड़ा बदल समझाना चाहते हैं कि आप लोग समझिए कि आखिर हम बदलने पर कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमें आप कहते हैं कि पहले 3 2 लेते हैं और फिर 3 2 लेते हैं। 3 दूना क्या होता है 6, और फिर 3 दूना भी क्या होता है 6। 6 और 6 जोड़ने पर 12 हो जाएगा, तो हो नहीं रहा है। और 6 में 6 घटाते क्या होता है 0 होता है, फिर भी नहीं हो रहा है। यानी कि हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसके बाद से क्या करेंगे जी हम, तो हम क्या करेंगे 2 2 को 1 पास कीजिए और 3 को 1 पास कीजिए। तो 2 दूना क्या होता है 4 और 3 तरीके 9। इच्छा करे तो आप इसमें 1 को भी मिला लीजिए, तो 9 कम में हो जाएगा जी। 3 तरीके 9 और 9 कम 9, यानी किस पे सज रहा है तो 4 और 9 पे। अब देखिए तो 9 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 5, जो आ जा रहा है। यानी कि यहाँ पे 9x और 4x। 9x में से 4x जाएगा तो 5x हो जाएगा, और 9 चौके 36 और x में x से गुना करने पे x², सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6x² का 6x² ऐसे उतार देना है। फिर यहाँ पे जो चिन्ह दिया जाएगा उस चिन्ह को हम लोग ऐसे ही उतार देना है। उसके बाद से क्या बता है, जो इसमें सबसे बड़ा है उसको उतारिए। देखिए बताते हैं आप लोग को, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा है उसी को उतार सकते हैं, लेकिन यह बड़ा क्यों हम यहाँ पे क्यों समझा रहे हैं, बड़ा क्यों लिख रहा है आप लोग हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम 4x भी लिख सकते थे, लेकिन जब 4x लिखेंगे तो हमें पूरा चिन्ह क्या करना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा। यहाँ पे x हम इसलिए आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पे जो चिन्ह है उस चिन्ह को बिल्कुल यहाँ पर उतार दीजिए। जब इस चिन्ह को आप यहाँ पर उतार दिए हैं तो आपको करना क्या है, जो इसमें सबसे बड़ा है उसी को यहाँ पर उतारना है, ठीक है। यहाँ पे 4x देना है तो 4x के बल में अभी हमें कोई भी चिन्ह नहीं देना है। अब खुद सोचेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे। अगर यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, तो 9 4 क्या होता है जी 13, लाना हमको 5, इसका मतलब यहाँ पे प्लस नहीं होगा। अगर आप माइनस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, सही है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 9 में से 4 जाएगा तो 5x हो जा रहा है, सही है। अब माइनस का माइनस और 6 का 6 वैसे ही उतार दीजिए, ठीक है। इसके बाद से चलिए एक बार और तोड़ लेते हैं, इसके बाद हम तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद हम आपको डायरेक्ट बताएंगे। इसको एक बार और तोड़ देते हैं कि कैसे टूट रहा है। 6x² तोड़िएगा तो 2 तिहाई 6, x² तो x गुणे x प्लस 9 को तोड़ते हैं तो 3 गुणे x, ठीक है, माइनस 4 को तोड़ते हैं तो 2 गुणे x और 6 को तोड़ते हैं तो 2 गुणे 3। इन टूट रहा है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बताएं आप लोग को कि 2 2 का समूह बना लीजिए। जब 2 2 का समूह बन गया तो देखिए इन दोनों में क्या है, जो दोनों में कॉमन है, लेकिन जो दोनों में मिल रहा है। इसमें मतलब 2 है, इसमें कहीं 2 है नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है कि नहीं है, मिल रहा है। इसमें x है तो इसमें क्या है, x है। अब आते हैं इसके अलावा और भी कुछ है जो मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, जो नहीं तो जो मिल रहा है उसको बाहर कीजिए पहले। 3x इसमें भी है और 3x इसमें भी है, 3x को बाहर कर देते हैं। इसके बाद से क्या बचा है, तो इसमें 2 है और x बचा है तो 2x हो गया, प्लस का प्लस। इसमें क्या बचा है जी, तो सिर्फ 3 बचा है तो 3 लिख देंगे लोग, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये वाला हो गया कंप्लीट। फिर यहाँ क्या है, माइनस का माइनस। इसमें क्या है 2 है, इसमें भी क्या है 2 है तो 2 कॉमन कर लेते हैं, हो गया। इसमें क्या बचा है जी, तो 2x बचा है, 2x का 2x। अब यहाँ पे चिन्ह बैठाना है तो चिन्ह से चिन्ह में गुना करते हैं। इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 2 तो निकल गया बाहर ना जी, तो क्या बचेगा 3 बच गया, हो गया। देखिए तो यहाँ भी क्या है 2x + 3 है और इसमें भी क्या है 2x + 3, दोनों जब बराबर आ गया इसका मतलब हम लोग सही बनाए हैं। क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल ही सही है। तो अब क्या करेंगे, तो जो बाहर है उसको एक पास करते हैं, तो 3x - 2 को एक पास कर देते हैं और 2x + 3 को एक पास कर देते हैं। हम लोग क्वेश्चन क्या हो गया, बन करके तैयार हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, x² - 7x + 12, इसको सॉल्व करना है। इसमें प्रथम पद क्या है, x², अंतिम पद क्या है 12 है, तो प्रथम पद से अंतिम पद क्या करना है, हम लोग को गुना करना है। तो जब 12 में x² से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12x², यानी कि 12 में x² से गुना करने पर हमारे पास गुणनफल जो है 12x²। अब क्या करना है, इसका हम लोग को गुणनखंड तोड़ना है। गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 × 6 = 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब इसको ऐसे सजाना है, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पे हमें क्या, तो बीच वाला जो 7x है हम लोग को प्राप्त हो जाना चाहिए। और इसको हम करते हैं 2 और 3 पे और फिर 2 एकम 2 पे, तो 2 3 होता है 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 को जोड़ने पे तो 8 होता है और 6 में से 2 घटाने पे 4 होता है, यानी कि इस पर नहीं होगा। इसके बाद से क्या करना हम लोग को, तो इन 2 और 2 दूना क्या होता है 4 और 3 एकम 3, 4 और 3, 4 और 3 को जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 7, 4 3 क्या होता है 7 हो जाएगा, यानी कि 4 और 3 पे हो जाएगा, यानी 4x और क्या 3x, 4 3 7x जोड़ने हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। इसके बाद से क्या करना है, तो x² का x² माइनस का माइनस। देखिए तो इस दोनों में से कौन बड़ा है, तो 4x बड़ा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। इसके बाद से क्या करना है, हमें लिखना है 3x यानी कि 3x, हो गया ना। अब यहाँ पे चिन्ह बैठाना है। अगर यहाँ पे माइनस है, हम यहाँ पे यदि प्लस कर देते हैं तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है।
तो 4x में 3x घटेगा तो यहाँ पे 1x हो जाएगा जी। लेकिन लाना हमको कितना है, तो यहाँ पे लाना हम लोग को 7x, यानी कि यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4x और 3x क्या हो जाएगा 7x, और प्लस का प्लस फिर 12 का 12। ठीक है, इसके पहले हम आप लोगों को तीनों क्वेश्चन बताए थे, उन तीनों क्वेश्चंस में हम आप लोगों को इसको तोड़ के बताए थे। लेकिन अब हम लोग सीख चुके हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि बिना तोड़े अब हम लोग कैसे इसको बनाएंगे लोग, इस पर फोकस किया जाए। ठीक है ना। तो देखिए हमारे दिमाग में तुरंत होना चाहिए ये दोनों एक समूह है और यह दोनों एक समूह है। तो करना क्या है, इन दोनों में से क्या है जो कॉमन है। यहाँ पे देखिए तो x 2 है, हमें x 1 है, क्योंकि x है 1 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें से x कॉमन हो रहा है, तो हम x से निकाल लेते हैं। बात अब इसमें से 2 x में से 1 x निकला है, तो इसको x बचेगा, 1 x बचेगा, x कर दीजिए, माइनस का माइनस। 4x में से x तो बाहर आ गया है ना जी, तो क्या बचेगा 4, यहाँ भर दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे माइनस का माइनस कर देना है। अब इन दोनों में देना क्या कॉमन है, तो देखिए तो इसमें x है, इसमें x है नहीं, इसका मतलब x कॉमन होने वाला नहीं है। इसमें 3 है और इसमें 12 है, तो इसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कॉमन होगा। इसको कैसे पहचानेंगे, देखिए हम सोचेंगे कौन सा ऐसा पहाड़ा है, पहाड़ा समझते हैं ना, पहाड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग टेबल, क्या बोलते हैं टेबल, कि कौन सा ऐसा टेबल है, कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसके पहाड़ा में, जिसके टेबल में दोनों आ जाता है। अगर दोनों आएगा तो कॉमन कर देंगे, और नहीं आए तो कॉमन नहीं करेंगे। समझिए कि इसका हम लोग का HCF यानी कि इसका मौसा ज्ञात करना है। ठीक ना। तो 3 और 12 जो है वह 3 के पहाड़ा में आ जाता है, किसमें 3 के टेबल में आता है। जब 3 के टेबल में आता है यानी कि 3 एकम 3 होता है और 3 चौक क्या होता है 12। 3 के टेबल में दोनों आता है तो 3 कॉमन कर लेते हैं, फिर कोशिश कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा है x हो गया। अब यहाँ पे चिन्ह बैठाना, चिन्ह कैसे बैठाएंगे, तो इसके चिन्ह से इसके चिन्ह में हम लोग गुना करते हैं। इसका चिन्ह क्या है माइनस और इसका प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 3 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 12 होगा जी, तो 4 बार, तो 3 चौक क्या होता है 12। अब इसको गुना करने पे उतना हो जाएगा। देखिए अब तो इसका चिन्ह क्या है माइनस और इसका प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3 में 1 से गुना करने पर 3x हो जाएगा। फिर माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 3 चौक 12। समझ में आ रहा सबको। देखिए तो यहाँ भी क्या है x - 4 है और यहाँ भी क्या है x - 4 है। इसका मतलब क्या है, यह बिल्कुल ही सही है। अब हमें क्या करना है, तो इस बाहर वाले को एक तरफ कर दीजिए, तो x और -3 एक तरफ हो गया और x - 4 एक तरफ हो गया। 5वां क्वेश्चन है 2x² - x - 21। अब इसको सॉल्व करना, क्या करेंगे लोग, फिर वैसे ही करना है, पहला पद से अंतिम पद में गुना करना है। तो 2 में जब 21 से गुना करना, तो 21 गुना क्या होता है 42, यानी कि 21 में 2 से गुना करने पे गुणनफल प्राप्त हो रहा है 42 और x² का x²। फिर इसका गुणनखंड तोड़ते हैं, थोड़ी 2 से तो 21 दूनी 42, 3 7 21, फिर 7 कम 7। अब टूटेगा नहीं टूटेगा। अब इसको ऐसे सजाना है कि या तो जोड़े या तो घटाए, हमें कितना, तो सिर्फ x प्राप्त हो जाना चाहिए, एक ही x आना चाहिए। तो अगर हम इसको कर लेते हैं तो 7 तरीके 21 और 2 एकम 2, बताइए 21 में 2 को ना तो जोड़ने पे x होगा और ना ही घटाने पे x होगा। इसका मतलब है कि इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे जी, तो 2 तिहाई 6, 7 एकम 7। देखिए तो 6 और 7 को सजा रहे हैं, तो 7 में से जब 6 घटेगा तो कितना हमारे पास एक x नहीं आ जाएगा जी, आ जाएगा। चलिए तो कैसे करेंगे, तो 2x² का 2x², जो चिन्ह ऊपर दे उसको इसमें उतार दीजिए। बताइए इन दोनों में से 6 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 7x को इसे उतार दीजिए, यहाँ पे कोई भी चिन्ह मत दीजिए। इसके बाद क्या करना है 6x का 6x। अब हमें सोचना है कि यदि हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 7 और 6 13 अधिक हो जा रहा है। अगर यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, और 7x में से 6x जाएगा तो एक x हमारे पास आसानी से बच जाएगा, तो x हो जाएगा। और इन दोनों में से क्या बड़ा है जी, तो माइनस बड़ा है, तो माइनस क्या माइनस हो जाएगा। सही है। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, हम अभी पिछले चर्चा भी किए थे, जब आप लोगों को हम सिखाना शुरू किए तो हम बताएं कि आगे बताएंगे। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आप इस 6x को पहले काहे नहीं कर रहे हैं, तो चलिए हम इसको ट्राई करते हैं। इसको पहले यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2x² ऊपर जैसे माइनस था माइनस कर दिए, अगर इस 6 को यहाँ पे आप कर देते 6x, अब यहाँ पे आप कीजिएगा 7x और -21 माइनस यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 6 13 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा।
अगर आप यहाँ पे प्लस कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस तो होगा, ठीक है, 7 में से 6 घटेगा, ठीक है, 7 में से 6 घटेगा, एक तो हो जाएगा। लेकिन आप बताइए कि 7 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो 7 बड़ा है जी, तो 7 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस ना हो जा रहा है, हमें यहाँ पे माइनस रहना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ साथ हम लोग को इधर वाला जो चिन्ह है उसको भी बदलना पड़ेगा, यानी कि इसको करना पड़ेगा माइनस में और इसको करना पड़ेगा प्लस में, तब जाके हो पाएगा, है ना। ये थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए प्रयास किया जाता है कि जो चिन्ह है उसको ऐसे ही उतार दिया जाए और जो बड़ा है उसको पहले कर दीजिए। ऐसे ही बनेगा, लेकिन आप लोग बनाइएगा तो इसमें फंस जाइएगा लोग, आप लोग को ऐसे नहीं बनाना, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या दिख रहे थे लोग कि इसको ऐसे उतार दिया है, माइनस को माइनस ऐसे उतार दिया है। देखें इन दोनों में से कौन बड़ा है जी, तो 7 बड़ा है, 7 इसको पहले कर दिए। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं दिए थे, 6 ऐसे उतार दिए इसके बाद वाला। अब देख रहे थे कि यहाँ पे माइनस है और माइनस कर रहे थे तो माइनस माइनस प्लस ज़्यादा हो जा रहा था। अगर यहाँ पे प्लस किया है तो माइनस प्लस माइनस, 7x में से 6 को x गया तो एक x बच जाएगा, और दोनों में से क्या बड़ा है, तो 7x बड़ा है, 7 इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, सही है ना, ठीक है। और माइनस का माइनस और 21 का 21। अब देखना है कि दोनों में से क्या है जो कॉमन हो रहा है। अब बताइए, हमें 2 x है और इसमें 1 x है, तो x तो कॉमन हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, बताइए कोनेशन पहाड़ा है, कोनेशन टेबल है जिसमें 2 भी आता है 7 भी आता है, नहीं ना है जी। देखिए, हम मौसम नहीं कहा कि टेबल यानी कि पहाड़ा कह रहे हैं, आप आसानी से समझिएगा, इसीलिए सब समझा रहे हैं आपको कि 2 और 7 कौन पहाड़ में नहीं आता है, समझिए कि कौन में कॉमन नहीं हो पाएगा। तो हमको कॉमन क्या करना है, सिर्फ x को कॉमन करना है। तो इसमें से जब x कॉमन कर रहा है तो हमें बताइए क्या बच जाएगा, 2x बचेगा। x कैसे बचा है जी, तो एगो x निकला है तो यहाँ पे एगो x बचा कि नहीं बचा है, तो 2 का 2 और जो एगो x बचा तो एगो x यहाँ पर हो गया, माइनस के माइनस कर दीजिए। हमें से x तो निकल गया है तो क्या बचेगा, 7 बच गया, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, तो 6 है और यहाँ पे क्या है, 21 है। कौन ऐसा पहाड़ा है, यानी कि कौन ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आता है, तो 3 पहाड़ा में आता है, 3 दूना 6 3 7 21, यानी क्या कॉमन कर देंगे बताइए, तो 3। x इसमें है लेकिन कहीं इसमें x दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब x को हम कॉमन अमन नहीं करेंगे। तो 3 का पहाड़ा कबर पढ़ने में 6 होता है, तो 2 बार में होता है, तो 3 दूना 6 और x के x। अब इसका चिन्ह क्या है, प्लस और इसका माइनस, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। अब 3 के पहाड़ा कबर पढ़ेंगे कि 21 हो जाएगा, तो 7 बार में 3 7 21, ठीक है। अब देखिए तो ये दोनों एक जैसे आगे कि नहीं आ गया, आ गया है ना। इसका मतलब है कि अब इसको और इसको एक पास कीजिए, तो x + 3 एक बक्सम हो गया और 2x - 7 एक बक्सम हो गया। दोनों के 2 बक्सम अलग अलग बंद कर दीजिए, अभी हम लोग क्या हो गया, बंद करके तैयार हो गया। समझ में आ रहा है सबको ना, चलिए आशा करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। अब देखिए, अभी हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, अभी रूट वाला क्वेश्चन पढ़ना है कि रूट वाला कैसे होता है, कुछ बाटा वाला भी क्वेश्चन होता है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे लोग, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ऐसे वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक ना। तो ये हम लोग का पार्ट 1 है, जब पार्ट 2 हम लोग लेकर आएंगे तब पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि बटा वाला कैसे बनाया जाता है और रूट वाला कैसे बनाया जाता है, इसको हम आसानी से समझेंगे लोग, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। आप लोग हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बन रहा है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, उसको हम समझाएंगे, ठीक है। ये रहा होमवर्क, इससे आप लोग बनाइए। अगर इसमें से आपको कहीं भी दिक्कत महसूस हो रहा है, कोई डाउट आपको लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।